लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं तेजी से 9 बड़ी खबरें, जरा ध्यान से देखिएगा। देश के कई राज्यों में फिर से कोरोना का असर दिख रहा है। अब तक भारत में कुल 257 मरीज सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 69 मरीज केरल में मिले। केरल के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जबकि तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। एशियाई देशों में कोरोना से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। विदेश जा रहे 3 डेलीगेशन के सदस्यों के साथ आज 1.5 घंटे तक बैठक चली। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। सदस्यों को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक भारत सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के झूठ, प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार को एक्सपोज करने पर चर्चा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश जाने के लिए बने डेलीगेशन में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी को शामिल किया गया। यूसुफ पठान की जगह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक विदेश जाएंगे। किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात की, जिसमें ममता ने अभिषेक बनर्जी का नाम दे दिया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में नई जानकारियां सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ चैट डिलीट कर दी गई। शक है कि चैट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था। ज्योति और आईएसआई एजेंट की व्हाट्सएप चैट भी मिली है। ज्योति का बांग्लादेश कनेक्शन भी पता चला है। उत्तराखंड के सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मदरसे के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। नए पाठ्यक्रम में भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यह देवभूमि उत्तराखंड है, जिसे सैन्य धाम के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का आज विस्तार किया गया। एनसीपी अजीत पवार गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद से ही यह पद खाली था। मुंबई के सटे कल्याण में एक इमारत की छत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना रुनवाल नाम की 40 मंजिला इमारत में हुई। मरने वाले सभी मजदूर थे जो इमारत की छत पर काम करके लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 4 से 5 दिनों तक कई इलाकों में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। इसके अलावा कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों की कल और परसों तक तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। यूपी में निजी कंपनियों ने बिजली की दरें 30% तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बिजली कंपनियों ने 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा। इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखा गया है। इसकी भरपाई के लिए आयोग से गुहार लगाई गई है। अगर यह सिफारिश मान ली गई तो इससे 3.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे।